जी का भावपूर्ण स्मरण करता हूँ। आज के कार्यक्रम के और अखिल भारतीय महार वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप कुमार गुप्ता जी हमारे इस कार्यक्रम में सहृदयता पूर्वक जिन्होंने अपना समय दिया और राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में जिनको हम सब एक आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, ऐसे श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष युवा साथी और बहुत बढ़िया आज कार्यक्रम जिन्होंने ये अंजाम दिया है, ऐसे भाई नवीन कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान अश्विनी कुमार जी, भाई अजय जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के अन्य पदाधिकारीगण और उत्तर प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राधेश्याम गुप्ता जी, यहाँ हाल में बैठे समस्त भामाशाह बंधु। अब जरा माताएं शांत हो जाएं, क्योंकि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को जाना है और बहुत कम समय में मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। लेकिन आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, मैं जो बात रखने जा रहा हूं वो न केवल महार वैश्य समाज की बल्कि आज देश के वैश्य समाज की पीड़ा है। इसलिए बहनों और भाइयों, मैं एक सवाल इस सदन को देना चाहता हूं कि आप भामाशाह जी के बारे में क्या जानते हैं? हम उनके वंशज हैं। जैसे कि अगर अभी आपसे मैं पूछूं कि माता लक्ष्मी के बारे में आप क्या जानते हैं, लक्ष्मी मैया के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपका सीधा और सरल सवाल होगा कि लक्ष्मी माता वो माता है जो धन प्रदान करती है। मैं आपसे सवाल पूछूं कि सरस्वती मैया के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपका सीधा सरल जवाब होगा कि सरस्वती माँ वो हैं जो विद्या की देवी हैं, विद्या प्रदान करती हैं। ऐसे ही एक झूठ जो भामाशाह जी के जीवन काल से आज तक बोला जा रहा है, और वो झूठ ये है कि भामाशाह आगे लिखा है दानवीर। और मित्रों, माननीय विजयवर्गीय जी भी इस तथ्य से परिचित हैं और ये पूरा सदन परिचित है। हमारे पास जब कोई सहायता मांगने आता है तब हमें भामाशाह जी का स्मरण कराता है। मीनिंग देयर भाई, क्या मतलब हुआ? हमारा ट्रेडमार्क ये है कि हम दानवीर हैं। हमारी जो सीमाएं हैं, हमारी जो समाज के लिए भूमिकाएं हैं, वो इतनी महदूद हैं, इतनी सीमित हैं कि हम आपके लिए दान करते रहें, आपको राजा बनाते रहें और दानवीर की उपाधि देते हैं। मित्रों, मैं वो दर्द आज इस सदन से बयान करना चाहता हूं। क्षमा चाहता हूं कैलाश विजयवर्गीय से, उन्हें थोड़ा विलंब हो रहा होगा, लेकिन 5 मिनट केवल मैं चाहता हूं कि प्रत्यक्ष राजनीति और अप्रत्यक्ष राजनीति का क्या मतलब होता है। आज दानवीर भामाशाह, बड़ा हमारे हर वक्ता बोल रहा था दानवीर भामाशाह। मैंने 2-4 जगह उनके चित्र और मूर्तियां देखी। एक राजा टाइप आदमी बना है और उसको एक व्यक्ति दान दे रहा है और ये बताया जाता है ये भामाशाह है। क्या महाराणा प्रताप और भामाशाह के यही संबंध थे? अगर यही संबंध थे और यही इतिहास हमको पढ़ाया जा रहा है और इसी को हम अपना आदर्श बना रहे हैं, तो शायद हम इतने पिछड़ जाएंगे कि आज तो दान मांगा जा रहा है, फिर रुपया छीना जाएगा, फिर मांगा भी नहीं जाएगा, ये मर्यादा भी नहीं, इस मर्यादा का भी निर्वाह नहीं किया जाएगा। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं था। मैं आपको आज इस सदन को बताना चाह रहा हूं, शायद कुछ लोग पहली बार इस बात को जानेंगे कि हिंदुस्तान के इतिहास में गुरिल्ला युद्ध का आरंभ भामाशाह उनके भाई ताराचंद जी ने किया। इससे पहले हमारे जो क्षत्रिय समाज होता था, बड़ा बहादुर समाज, वो सीधा सीधा युद्ध लड़ता था। अब 1 लाख मुगल फौज और 10,000 बहादुर वीर क्षत्रिय बड़ा बहादुरी से लड़े और अंत क्या हुआ? हार गए। औरतों ने अपने शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया। ये ताराचंद जी जो भामाशाह के भाई थे, और भामाशाह इस हिंदुस्तान के इतिहास के पहले ऐसे सैनिक थे जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध शुरू किया, जिन्होंने राणा प्रताप को यह समझाया कि हमारे पास तोपों के अलावा, तलवार के अलावा, घोड़ों के अलावा अरावली की पहाड़ी भी है और हम अरावली की पहाड़ी से मुगल सैनिकों को चुनौती दे सकते हैं। और बाद में जो रणथंबोर का किला महाराणा प्रताप को वापस मिला, वो इसी योजना के तहत मिला। लेकिन मित्रों, मैं एक विषय समझाना चाहता हूं कि भामाशाह माने अप्रत्यक्ष राजनीति, भामाशाह माने राणा प्रताप के प्रधानमंत्री जी, भामाशाह माने वो व्यक्ति जो अपने जीवन की पूरी कमाई लगा देता है, ऐसा कोष देता है जिससे
25,000 सैनिक 12 वर्ष तक युद्ध लड़ सके। भामाशाह माने वो बलिदानी जिसने अपने 2 बेटों को मुगलों के साथ युद्ध करते हुए गंवा दिया। और राणा प्रताप ने उसके बदले में भामाशाह जी को क्या दिया मालूम है आपको? ये इतिहास मालूम है आपको? राणा प्रताप जी ने भामाशाह को उसके बदले में इतना बड़ा सम्मान दिया जिसे अगर स्वर्ण अक्षरों से भी लिखा जाए थोड़ा होगा। राणा प्रताप ने यह कहा कि पूरे राजपूताने में जहां जहां राणा प्रताप का राज्य है और राणा प्रताप के वंशज, और स्वयं राणा प्रताप ये घोषणा करते हैं कि उनके राज्य में किसी ब्राह्मण से भी पहले अगर तिलक होगा तो माहौर वैश्य समाज के भामाशाह का होगा। और मित्रों, ये परंपरा का निर्वाह राणा प्रताप जी ने अपने जीवन काल में किया। लेकिन राणा प्रताप जी और भामाशाह जी की मृत्यु में केवल 2 वर्ष का अंतर था। राणा प्रताप जी पहले मर गए, उसके 2 वर्ष बाद भामाशाह जी का निधन हो गया। मित्रों, उसके बाद अमर सिंह प्रथम नाम के जो राणा प्रताप जी के पुत्र थे वो राजा बने। और उन्होंने राणा प्रताप की तरह युद्ध नहीं किया बल्कि मुगलों से संधि कर ली। और मुगलों ने भी बड़ा आसान संधि उनके साथ रखी कि हमारा एक प्रतिनिधि आपके दरबार में रहेगा, बाकी आप जैसा चाहें वैसा करें। और मित्रों, अमर सिंह के सामने भी भामाशाह के जो वंशज होते थे, यानी माहौर वैश्य समाज का जो व्यक्ति होता था, उसका ब्राह्मण से पहले तिलक होता था। ये इस बात का प्रतीक था कि भामाशाह का बलिदान किस स्तर का। लेकिन मित्रों, इस तिलक को लेकर ही उस मुगल सेनापति ने जो अमर सिंह जी के दरबार में था, उसने ब्राह्मणों को थोड़ा सा चढ़ा दिया और उस तिलक को लेकर इतना विवाद हुआ कि भामाशाह जी के परिवार को राजपूताना छोड़कर दिल्ली में आना। और भामाशाह जी का जो निवास स्थान था, जो हवेली थी, उसकी एक एक ईंट मुगल सैनिक नहीं, राजपूताना के सैनिक उखाड़ कर ले गए। मैं तो ये सब बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि भामाशाह जी ने अप्रत्यक्ष राजनीति की, सीधे सीधे राजा नहीं बने। हालांकि इतिहास गवाह है हेमचंद्र विक्रमादित्य जो अंतिम हिंदू शासक था, वो सीधे सीधे राजा बना। लेकिन भामाशाह जी सीधे सीधे राजा नहीं बने, उन्होंने राजा का सहयोग किया। आज ऐसी ही भूमिका पूरा समाज उनसे चाहेगा। इस भूमिका को निभाने के बाद इतिहास फिर अपने आप को दोहराएगा। आप भामाशाह तो बन पाएंगे लेकिन सीधे सीधे राजा नहीं बन पाएंगे। और आपको जो कुछ सम्मान मिलेगा थोड़े बहुत दिन बाद मिलेगा, उसके बाद वो सम्मान आपसे छीन लिया जाएगा। इसलिए मेरे भामाशाह बंधुओं, समय आ रहा है, सीधे सीधे राजनीति में भाग लें। और मैं संगठन के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते आदरणीय कैलाश विजय वर्गीय जी को बताना चाहता हूं कि दिल्ली में भामाशाह बंधु किन सीटों को प्रभावित करते हैं, इसकी बहुत जानकारी मुझको नहीं है। लेकिन आदरणीय विजय वर्गीय जी, आपने उत्तर प्रदेश का सघन दौरा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की, ब्रज प्रांत की 42 सीटों पर या तो कोई भामाशाह बंधु चुनाव जीत सकता है या हार सकता है, यानी उसके बिना चुनाव हो नहीं सकता। लेकिन मित्रों, मैं ये भी सदन से चाहूंगा कि थोड़ी सी अपनी पहचान बनाने के लिए थोड़ा सा काम धंधा छोड़कर सक्रिय राजनीति में भाग लें। 2017 के चुनाव सिर पर हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसी जगह आदरणीय विजय वर्गीय जी, माहौर वैश्य समाज के लोग रहते हैं। क्योंकि जब हम राजपूताना रणथंभौर से भागे, रातों रात हमको भागना पड़ा। कुछ लोग दिल्ली में आकर बस गए होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग जमुना जी पार करके गंगा जी किनारे आ गए। आज केवल माहौर वैश्य समाज के बहादुर वैश्य हैं जो गंगा जी का किनारा, जिसे कटरी कहते हैं, जहां बड़े लोगों की ले जाकर पकड़ रखी जाती हैं, उस इलाके में न केवल जिंदा रहते हैं बल्कि संघर्ष से जिंदा रहते हैं, इज्जत से जिंदा रहते हैं। इत्तेफाक से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने देखा है कैसे पकड़ होती है और कैसे हम लोग छुड़ाते हैं। केवल वैश्य समाज में, माहौर वैश्य समाज ऐसा है जो अपनी पकड़ को फिरौती नहीं देता, बल्कि हम अपने जूते के दम पर, अपने तमंचों के बल पर, अपनी राइफल के बल पर पकड़ छुड़ाते हैं। उस गंगा की कटरी में हम रह रहे हैं। पीलीभीत क्षेत्र से लेकर और आगरा के जिले तक हमारा समाज रहता है। मध्य प्रदेश की 42 सीटों को हम प्रभावित करते हैं। हम चाहते हैं आज इस सदन के माध्यम से ये बात आप हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने आदरणीय विजय वर्गीय जी रखें और माहौर वैश्य समाज के लोगों को मौका दें। निश्चित ही हम
दानवीर भामाशाह से चलकर वीर भामाशाह का जो इतिहास है, जो उनकी इमेज है, वो समाज के सामने ला पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।